बिहार की राजनीति का एक ऐसा शख्स जिसने कसम खाया था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं उतारेगा तब तक वो अपने पगड़ी नहीं उतारेगा। नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे उसी दिन ये पगड़ी उतारने का काम। फाइनली वही शख्स अब नीतीश कुमार को सत्ता से उतरवाकर खुद बिहार का सीएम बन गया। बागी तेवर, जेल की हवा और हत्या जैसे गंभीर आरोप इन पर लगाया जा चुका है। क्या है सम्राट चौधरी का असली चेहरा? क्या यह सच में सातवीं फेल है या अपोजिशन द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत कहानियां? आज के इस वीडियो में यही सब जानने का प्रयास करेंगे। सम्राट चौधरी का हिस्ट्री भी जानने का प्रयास करेंगे। सम्राट चौधरी का राजनीतिक में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इनके पिता सकनी चौधरी दिग्गज राजनेता और 7 बार विधायक रह चुके थे। परिवार से ही इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ था। इन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने राजनीति की शुरुआत लालू यादव की पार्टी आरजेडी से की। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में ये मंत्री बनाए गए, लेकिन इनके ऊपर आरोप था कि ये 25 साल से कम उम्र में मंत्री बन गए, जिनकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। 2014 में इन्होंने लालू यादव की पार्टी छोड़कर जीतन राम मांझी की सरकार का समर्थन किया। फिर इसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में आए, लेकिन यहाँ भी वो टिक नहीं सके। फिर 2017 में कट्टर हिंदूवादी ओबीसी का चेहरा लेकर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का दामन साफ है या सत्ता का जुमलेबाजी है? सम्राट चौधरी पर अपोजिशन द्वारा कई सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। इन पर आरोप है कि 1995 में तारापुर मुंगेर में हुए 7 लोगों की हत्या में इनका हाथ शामिल है। उस टाइम ये खुद को माइनर प्रूफ करके बच गए। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहाँ बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग, निकल गए, और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए। और इन पर आरोप है कि शिल्पी गौतम का रेप केस और कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे का बम से उड़ाकर हत्या में इनका हाथ शामिल है। उन्होंने एक वीडियो में खुद कहा कि उन पर 17 मुकदमे दर्ज हैं और मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए लालू जी के द्वारा। इन्हें अपने राजनीतिक करियर के दौरान संघर्षों और आंदोलन के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। हाल ही में उनके ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा है, उन्होंने 7वीं के बाद पीएफसी कोर्स कामराज यूनिवर्सिटी से किया। आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या बताएं? थोड़ी सी हो सकती। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ, सम्राट चौधरी अगर अपने मुंह से कहते हैं विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब इसमें इन्होंने एफिडेविट को एफिडेविट बता रहे हैं, यही बिहार के सीएम है। और ये पीएफसी कोर्स क्या होता है आप लोग कमेंट में बताना, हमें तो नहीं पता, शायद ये सम्राट चौधरी को ही सिर्फ पता है। फाइनली भाजपा के 46 साल के इतिहास में पहली बार बिहार में सीएम के रूप में एक बीजेपी कैंडिडेट को बनाया गया। अब सम्राट चौधरी ही बिहार के भाग्य विधाता हैं। अब वक्त ही बताएगा क्या बिहार गुंडागर्दी, पिछड़ा, गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर एक विकसित राज्य बनेगा, या फिर वही पुरानी राह पर चलेगा जहां केंद्र की सत्ता चलाने के लिए एक बिहार सिर्फ इस्तेमाल किया गया सीढ़ी के रूप में।